गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ले रहे हैं अध्याय 5 अम्ल, क्षार और लवण, यानी इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थों की तीन तरह की प्रकृति हो सकती है, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय। हम अपने दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थों के रूप में अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। उसमें खट्टे पदार्थ भी होते हैं, मीठे पदार्थ भी होते हैं, नमकीन पदार्थ भी होते हैं, कोई स्वाद नहीं होता ऐसे पदार्थ भी होते हैं। जैसे नींबू है, इमली है, नमक, शक्कर, सिरका, इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, कुछ का कड़वा और कुछ का नमकीन स्वाद होता है। आइए हम पता लगाने की कोशिश करें या करते हैं कि इनमें से कौन से पदार्थ अम्ल हैं और कौन से क्षारक हैं। तो अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे? हमें इनकी परिभाषा का पता होना चाहिए कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं, तब हम इनको अलग अलग पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अम्ल। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहा जाता है। एसिड कहते हैं। और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा का ये रूप है। लैटिन भाषा के शब्द एसियर से हुई है। एसियर शब्द का अर्थ होता है खट्टा, तो इसको एसिड कहते हैं। और एसिड से ही फिर वो इसको हिंदी में हम अम्ल कह देते हैं। क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने प्रतीत होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे साबुन को हम जीभ के लगा के देखें तो उसका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा। और साबुन की तरह चिकने प्रतीत होते हैं, उनको हम क्षारक कहते हैं। अब कुछ अम्लों के नाम दे रखे हैं, कुछ क्षारकों के नाम दे रखे हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में बता रखा है। एक सारणी बना दी इस तरह से, ये सारणी मान सकते हैं हम इसको, दो सारणियाँ होगी ये। इस तरह से इस तरह की दो सारणियाँ होगी। एसिटिक अम्ल का नाम है, कहाँ पाया जाता है? सिरका। एक खट्टा सा पदार्थ होता है, चाउमीन आदि, अचार आदि में डालने में काम आता है ये सिरका। उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एक होता है फार्मिक अम्ल। फार्मिका कहते हैं चींटी को। तो फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, वो फार्मिक अम्ल कहलाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, मौसमी, उनके अंदर पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टोज कहते हैं दूध को, तो लैक्टिक अम्ल दूध से जो दही बनता है उसमें पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ऑक्सैलिक अम्ल ये पालक में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। लेकिन पालक का स्वाद हमें खट्टा महसूस नहीं होता, लेकिन उसमें थोड़ी मात्रा में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। अब कुछ क्षारक की बात करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्षारों के नाम के साथ में अंत में हाइड्रोक्साइड शब्द आता है। वो सारी क्षार हैं जिनके नाम के अंत में हाइड्रोक्साइड आता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है, जो चूना हम दीवारों पर करते हैं दीपावली के आसपास, वो कली जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो पानी तैरता रहता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक ये साबुन में पाया जाता है। और कौन से साबुन में होता है? कपड़ा धोने के साबुन में। कपड़ा धोने के साबुन में ये क्षारक पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगला है
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी साबुन में पाया जाता है। कौन से साबुन में? नहाने के साबुन में। नहाने के साबुन में होता है। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक एसिड को कम करने की, एसिडिटी रोग को दूर करने की दवा आती है, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ये हैं कुछ अम्ल और कुछ क्षार, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में। अब अगला टॉपिक लेते हैं, हमारे आसपास के सूचक। सूचक किसको कहते हैं? पहले सूचक की परिभाषा हम पढ़ेंगे। सूचक वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ के अम्लीय या क्षारकीय होने की सूचना देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। यानी कुछ पदार्थ होते हैं, देखो अम्ल और क्षार का अगर हमें पता लगाना है तो हर पदार्थ को हम चख कर नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक हैं, हानिकारक हैं। इसलिए हम कुछ पदार्थों को जो कि खाने योग्य हैं उन्हीं का स्वाद चख के देख सकते हैं। अम्ल हैं या क्षार हैं, यानी कड़वे हैं या खट्टे हैं, खट्टे हैं कड़वे हैं, ये चक्कर हम देख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पदार्थ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अतः हमें सूचक की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे पदार्थ काम में लिए जाते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ की जांच करने में काम आते हैं कि वो पदार्थ दूसरा पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। उन पदार्थों को सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो हम लेते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, यानी प्राकृतिक सूचक। और पहला लेते हैं लिटमस। लिटमस लिटमस कहां से प्राप्त होता है? लिटमस लाइकेन, लिटमस सूचक लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन जीव होते हैं, कौन से जीव होते हैं? लाइकेन कवक और शैवाल, कवक व शैवाल जो साथ साथ रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको लाइकेन बोलते हैं। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन के रूप में या तो विलयन के रूप में काम में लेते हैं, या फिर इसको कागज की पट्टियों के रूप में भी इसको काम में लिया जा सकता है। यानी कागज की पट्टियों के रूप में काम में ले सकते हैं, तो बस विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टिकाओं के रूप में काम में लिया जाता है।
पट्टिका के रूप में काम में लिया जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए विलीन के रूप में काम में लेते हैं तो कैसे लेंगे इसको, यानी जब लिटमस को किसी अम्ल में डाला जाता है तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। यानी जब इसको किसी विलयन में डालते हैं और वो अम्लीय विलयन है, अम्ल है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। और जब इसे किसी क्षारक में डाला जाता है तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। इस तरह पट्टिकाएं होती हैं, यानी जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इस तरह से हम इनका लिटमस के रूप में उपयोग कर सकते हैं या करते हैं और पता लगाते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय। और कोई उदासीन विलयन है, मान लीजिए उदासीन विलयन हम कैसे कहेंगे, उदासीन विलयन जब किसी विलयन में लिटमस पर कोई प्रभाव या लिटमस के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। यानी लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिटमस विलयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उदासीन विलयन कहलाता है। उसको हम उदासीन विलयन कहते हैं। यानी उदासीन विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है। न तो अम्लीय होता है और ऐसा विलयन न क्षारकीय होता है।